तो भगवान श्री कृष्ण दीपकों से बात करने लगे, हे दीपकों, तुम उम्र भर से ये कर्म की कथा में बहते चले जा रहे हो, कर्म की धारा में बह रहे हो। न जाने कितने जन्म हो गए तुम बहते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो। तुमने कभी मुक्ति ग्रहण करने की कोशिश नहीं करी। तो दीपक बोले, क्या करें प्रभु, ये आप ही का बनाया हुआ नियम है। आप ही ने गीता में उपदेश दिया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। अरे भैया, जो शुभ अशुभ कर्म हम करते हैं इसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। अच्छा, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझे। गुरुदेव अक्सर ये उदाहरण बोला करते थे, जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। एक व्यक्ति एक संत के पास गए, बोले महाराज, ये जो तुमने ये जो नियम बताए हुए हैं, आप शास्त्रों में बताते हो कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, हम नहीं मानते इस बात को, सब झूठ है। संत ने कहा, ऐसा क्यों? वो व्यक्ति बोला, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने एक दृश्य देखा। दृश्य में क्या देखा? एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ा। उस आम के बगीचे को उस व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में लालसा हुई कि मुझे आम खाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, हम देखते कहां से? आंख से। अच्छा, आंख अगर किसी चीज को देख ले तो क्या आंखें चलकर उसके पास चली जाएगी? जाएगा कौन? पैर, है ना? और उस व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं फल खाऊं, लेकिन आंखों ने देख लिया। अपराध किसका है? आंखों का। ये आंखें ही संसार की अच्छी अच्छी चीजें देखती हैं और फिर हमारा मन उनको ग्रहण करने का करता है। अगर हम ना देखें तो हमारा मन ही क्यों करे? भाई, अच्छा कपड़ा देखा तो पहनने का मन किया, अच्छा भोजन देखा तो खाने का मन किया, अच्छी जगह देखी तो घूमने का मन किया। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी दो चीजों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। किन किन चीजों पर? सबसे पहले है उनकी आंख और दूसरी है कान। आंखों से अच्छा दृश्य देखोगे तो भगवान की कृपा प्राप्ति होगी, कानों से अच्छा संगीत सुनोगे तो भगवान के भक्त बनोगे। यही दो चीजें कंट्रोल में नहीं है लोगों के। तो आंखों ने देखा लेकिन आंख पेड़ के पास जा नहीं पाई, चलकर गए पैर। अब जिसने देखा वो तो वहां गया नहीं, और जो गया उसने फल देखा नहीं। लेकिन एक और गजब की बात, पेड़ के पास पैर चलकर तो जा सकते हैं लेकिन फल तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाथ। अब गजब की बात, जिसने देखा वो पहुंचा नहीं और जो पहुंचा उसने भी फल तोड़ा नहीं। आंखों ने फल देखा है, पांव वहां पर पहुंच गया और हाथों ने फल तोड़ लिया। लेकिन गजब तो जब हो गया जब बात आगे बढ़ी। हाथ फल तोड़ तो सकता है लेकिन उसे चखेगा कौन? जिसने देखा वो गया नहीं और जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, और जिसने फल तोड़ा उसने फल चखा नहीं। चखा किसने? मुख ने, रसना ने। हाँ, ये रसना, ये कई प्रकार के रस चखना चाहती है, जबकि भगवान ने इसको जेल में डाला हुआ है। 32 दांतों के जेल में डाला है, उसके बाद भी इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोचो अगर ये आजाद होती तो क्या करती? इतनी बड़ी तिहाड़ जेल से भी बड़ी जेल मिली नहीं है इसको, उसके बाद भी। लेकिन गजब की बात यह है कि फल रसना चख तो सकती है लेकिन वो रख भी नहीं सकती। रखेगा कौन? पेट। जिसने फल देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने फल को चखा नहीं, और जिसने फल को चखा उसने भी फल रखा नहीं। पेट में फल पहुंच गया और इतने में बगीचे के मालिक ने उस व्यक्ति को फल तोड़ते हुए देख लिया और उसने डंडा उठाया और पूरी जान लगा करके उसकी पीठ में जमा दिया। अब बोलो, पीठ बेचारी ना लेने में ना देने में। गलती आप करें
और पीटे पीठ, पीठ का क्या कसूर? तो वो व्यक्ति संत से बोला कि आप कहते हो अवश्य में उत्तम कृतम कर्मम शुभाशुभम, तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, गलती आपकी और पीटी पीठ। संत बोले बच्चा बात यही खत्म नहीं हुई है। जब पीठ में जोरदार डंडा पड़ा और डंडे का दर्द हुआ तो उस दर्द के बारे आंसू कहां से आते? आंख से ही आए ना। और गलती किसकी थी? आंख की थी। तो भैया चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, कर्म का किया हुआ फल अवश्य मिलता है। तो ये दीपक भगवान को समझाते हैं कि ये आप ही का बनाया हुआ नियम, हम तो कर्म के बंधन में फंसे हुए। भगवान बोले भैया अगर कर्म के बंधन में तुम फंसे हुए हो तो तुम एक काम करो ना, ये जमुना जी कर्म की धारा है, तुम इसको ही बदल दो ना, इसको उलट दो। धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। इस धारा को पलट करके तुम राधा नाम में परिवर्तित करो। और भगवान कहते हैं ब्रिज धूल लपेटे कलेवर में, गुणनीत किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा जो। ये प्राण क्या है? प्राण है व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का घमंड। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़ करके, अहंकार को त्याग करके अभिमान शून्य हो जाए और फिर श्री राधे राधे ये चिंतन करने लगे तो भगवान उसके सामने नाचने लगते। तो इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति। वो कौन से भक्त हैं? वो भक्त हैं अभिमान शून्य। लेकिन भैया क्या करें, अभिमान तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं इतने पैसे वाला हूं, मेरे पास इतना काम है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अरे भैया अभिमान शून्यता सीखनी है तो हनुमान जी से सीखनी चाहिए। श्री हनुमान जी जब लंका जला करके सीता जी के पास गए तो सीता जी ने प्रशंसा करते हुए कहा हनुमान तुमने लंका जला दी। मुझे आकर के त्रिष्टा ने बताया, राक्षसनियों ने बताया कि हनुमान ने बड़ा भयंकर रूप रखा है, कनक भुजराकार शरीर, और पूरी लंका में हाहाकार मची है। राम जी के एक वानर ने पूरी लंका जला दी है, तुमने गजब कर दिया हनुमान। हनुमान जी बोले मैया लंका तो मैंने जलाई नहीं। तो ये जो प्रशंसा है ये तो भगवान की कृपा से, वरना मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं है। सीता जी बोली ऐसा कैसे हो सकता है? सब बता रहे और हमने भी देखा कि तुम इतने बड़े स्वरूप को रख करके लंका को दहन कर रहे थे। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले ना ना मैया ये सब भगवान की कृपा है। सीता जी ने कहा लंक जलाकर जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, और कौन सा जादू राजेश भरा। पूछे राजेश्वरानंद जी कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने कहा बोले कपि हे राघव आगे, हृदय में मेरे राम जी। बोले कपि हे राघव आगे, पीछे पूछे रहस्य है भारी, और इस वानर को भला पूछता कौन, वो तो श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अभिमान शून्यता हो तो ऐसी हो। राम जी ने प्रशंसा की, हनुमान तुमने लंका दहन कर दी, बड़ी प्रशंसा हो रही है। सुग्रीव जी जामवंत जी सब तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो सब हनुमान जी बोलते सो सब कृपा तुम्हारी, ये तो सब आपकी कृपा है प्रभु, मेरा कुछ नहीं। के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भक्त भगवान से यही बात अक्सर कहते हैं प्रभु जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे, फूल बन जाओ जा धरो तुम पावरे, बन के शीतल पवन छू लो तुमरा बदन, बन के शीतल पवन।
छूल तुमरा बदन मुझको राधारमण कर दो ऐसा मगन 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 आज को मैं तेरा नाम है आधुनिया जब मैं तेरा नाम मैं आधुनिया मुझको राधारमण जय हो कर दो ऐसा मगन मुझको राधारमण मगन हरि बोल भाव भरभूषणों से आपको सजाऊं मैं भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं भाव भरभूषणों से आपको सजाऊं मैं भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं नित नए भोजन जो हाथों से खाऊं मैं नित नव भोजनी जे हाथों से पवाऊं मैं आप सभी लोगों ने वो कथा अक्सर सुनी होगी। बड़े बड़े मंचों पर ये भाव की कथा कही जाती है। हम लोग कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन भाव से अगर हम भगवान को कुछ चढ़ा देते हैं तो भगवान से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आखिर में हम कहते हैं आवाहन में जाना मी न जाना मी तवाचना पूजा चैव न जाना मी क्षम्यताम परमेश्वरा। हम मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, भक्तिहीन है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार। एक सेठ था, एक संत के पास गए, बोले मेरे पास धन तो बहुत है लेकिन भगवान को अर्पित करने का मन नहीं है। तो संत बोले कोई बात नहीं, तुम उस मन को भगवान को समर्पित कर दो, धन अपने पास रख लो। भगवान तो केवल मन की आवश्यकता है। भगवान के हरि लाल की जय हो धन की आवश्यकता भगवान को नहीं है, केवल और केवल मन की है। तो तुम बैठो, जो तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो उसे मन से करो। अब वो बैठता रोज भगवान को मन से ऐसे चढ़ाता तो किलो 2 किलो दूध चढ़ाता। अब तो भगवान को 100 किलो दूध से स्नान करा रहा है, भगवान को 50 किलो दही से स्नान करा रहा है, 25 किलो घी भगवान को चढ़ा रहा है। अब मन से ही तो चढ़ रहा है, वो जा पड़ेगा। अच्छा, उसने रोज का एक रूटीन बना लिया, इतना किलो चढ़ना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उसने जब रूटीन बना लिया, एक दिन रूटीन में गड़बड़ी हो गई। भगवान को
पंचामृत स्नान कराते कराते थोड़ी सी चीनी ज्यादा डल गई। अब मन से सोचने लगा कि भगवान को चीनी ज्यादा चढ़ा दी, अगर ज्यादा मीठा खाएंगे तो भगवान को समस्या हो जाएगी। इसलिए मन से ही भगवान के पंचामृत में से चीनी निकालना चाहता, हाथ डाला और जैसे ही उसने हाथ डाला तो भगवान ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले भैया तेरा क्या जाना, तू तो मन से चढ़ा उसमें भी कंजूसी कर रहा था। भीख लगी न फिटकरी और रंग उसको अच्छा मिल गया है। इसलिए भक्त कहते हैं हाँ भाव भरभूषणों से आपको सजाऊं मैं, भरभूषणों से आपको सजाऊं मैं, हाथों से पाऊं मैं, नीत नव भोज नीज हाथों से